लैपटॉप है ना। इसी पे क्या होगा तो मिल गया। चलो लास्ट लेक्चर में बेटा वो गॉस लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था। We have already discussed about गॉस लॉ, शायद ये याद होगा। क्लोज लूप ऑफ B into DA that is equal to 0, ये हम लोगों ने पढ़ा था। where B is the magnetic field and DA is the aerial vector of a closed surface। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था। स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स passing through any closed surface is 0, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, याद है भाई? हेलो, आवाज आ रही भाई? यस सर। ओके, चलो इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है न्यू टॉपिक, द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। एंड मैग्नेटिक एलिमेंट मतलब इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स है जो इसमें हम लोगों को आगे की थियरी में यूज होने वाले, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या है। पहले तो आप लोगों को ऐसा पता होगा बेटा कि हमारी अर्थ भी है, उसका भी खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, शायद आपको याद होगा। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि हमारी जो अर्थ है, तो वी नो दैट द अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है। चलो, अर्थ की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है बेटा, वो अप्रोक्स ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ टेस्ला जितना है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, magnetic field on surface of the earth is of the order of 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है जिसके अंदर से फील्ड लाइन पास होती है, और वो फील्ड लाइन की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली समझते हैं, मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, समझना पहले भाई। कुछ एजम्पशन इस टाइप की है उसकी, समझो कि अर्थ के अंदर भी कोई मैग्नेट है, मतलब डायग्राम को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी मैंने ड्रॉ किया बेटा, ये अर्थ मैंने ड्रॉ किया, ये समझ लो ये अर्थ है। ठीक है, इधर है ये अपना जियोग्राफिक इक्वेटर है, ये इक्वेटर। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा यहाँ पर साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल एनजी लिखता हूँ, एनजी मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, एंड दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, ये एनजी, एनजी मतलब जियोग्राफिक, ये पूरा डायग्राम के ऊपर से बेटा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, एंड एसजी मतलब जियोग्राफिक साउथ पोल है ये। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ऐसा है यहाँ पर कि
अर्थ के अंदर भी कोई एक मैग्नेट है, मतलब एक मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अर्थ के अंदर भी कोई एक मैग्नेट है ऐसा, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से उसकी मैं एक्सिस को पास करूँ, ये अर्थ में जो मैग्नेट है उसमें से जो मैं एक्सिस पास करता हूँ ये, ठीक है, एक्सिस का नाम है, मैंने ले लिया है एम और एम डैश। तो यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ बेटा, दिस इज एन एम। एन एम मतलब क्या दिखता है यहाँ पर, एन एम मैंने लिखा है, यानी इसको मैं लिखता हूँ एन एस, इसको मैं लिखता हूँ, सॉरी एन एस नहीं, एस एम। चलो अभी इंडिकेशन समझो पहले। जैसे जियोग्राफिक मतलब अर्थ का देखने जाए तो अर्थ का ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल, और ये अंदर मैग्नेट रखा है, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखो बेटा, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां पर मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है ना, और जो अर्थ का साउथ पोल है वहां पर मैग्नेट का कौन सा पोल है, यहाँ पर देख रहा है नॉर्थ पोल है। तभी ये मैग्नेट जो है वो अंदर रहेगा ना, अदरवाइज समझो कि ये नॉर्थ है, यहाँ पर भी ये नॉर्थ में ड्रॉ करता, और यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर भी साउथ ड्रॉ करता, तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ के बीच में क्या होता, क्या होता भाई? अट्रैक्शन। अरे 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 अरे, नॉर्थ Repulsion, sir. और साउथ साउथ, ओ रिपल। सॉरी सर, रिपल्शन। हाँ, Repulsion. तो मतलब ये मैग्नेट की जो अंदर क्या होने रहती, कांस्टेंट मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया बेटा, ये अर्थ का नॉर्थ पोल था, वहां पर मैग्नेट का मैंने क्या लिखा है, साउथ पोल, और जहां पर अर्थ का साउथ पोल है वहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने लाइन जो बनाई है बेटा, ये जो एक्सिस ड्रॉ की है, तो एन एम मतलब क्या, तो इसको बोला जाता है जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये मैग्नेट है अर्थ के अंदर, तो जो मैग्नेट है वो साउथ पोल है, लेकिन ये पूरा यहाँ से इक्वेटर से ये पूरा कितना बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल बोल सकते हैं ना, ये नॉर्थ, और ये पूरा क्या बोल सकते हैं, साउथ। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। अर्थ के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ पोल की बात कर रहा हूँ। पोल मतलब ये अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखने जा रहा हूँ, तो एन जी मतलब जियोग्राफिक, मतलब अर्थ का खुद का, और अंदर मैग्नेट है, और मैग्नेट का अंदर तो साउथ पोल है, लेकिन अर्थ का ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा ना। तो ये मैग्नेट के फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यानी इसको बोला जाता है जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। तो यहाँ पर मैं दो इंडिकेशन लिखता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूं एनएम। एनएम मतलब लिखा जाता है जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एन एसएम, एसएम लिखा जाता है जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है भाई, ये जो है बेसिकली दोनों के बीच का, इसका मुझे इक्वेटर ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूं बेटा, इसका मुझे इक्वेटर ड्रॉ करना है, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक ये जो एक्सिस है ना उसकी, तो उसका मैं इक्वेटर इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जो मैंने ड्रॉ किया बेटा अभी, दिस इज कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि उसकी एक्सिस ये है, एक्सिस के ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये दिस इज कॉल्ड, आप क्या बोलोगे भाई, जियोग्राफिक इक्वेटर। इसको क्या बोलोगे, जियोग्राफिक इक्वेटर। दोनों के, आप दोनों एक्सिस देखते हो, ये हमारी अर्थ की जो एक्सिस है नॉर्थ और साउथ की, और ये मैग्नेटिक पोल की जो एक्सिस है, दोनों के बीच का ये जो एंगल बनता है ना, दिस इज द फिक्स एंगल। ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड 11.3, या तो आप 11.5 अप्रोक्स लिख सकते हैं, 11.3 डिग्री। ठीक है, मतलब जियोग्राफिक एक्सिस और जियो मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है 11.3 डिग्री। इसीलिए शायद आपने देखा होगा हमारे थुम्बा, थुम्बा नाम सुना है भाई, इंडिया में थुम्बा नाम,
त्रिवेंद्रम के पास है। थुम्बा जो है वो त्रिवेंद्रम के जो पास है बेटा, वो वहां पर मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर है। वो थुम्बा जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर है। तो यहाँ से कोई भी रॉकेट को आप लॉन्च करते हो ना बेटा, रॉकेट शायद आपने देखा होगा ऐसे जाएगा, फिर वो थोड़ा टर्न ले ही लेता है। कोई भी रॉकेट सीधा कभी नहीं जाता है। रॉकेट थोड़ा ऊपर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो टिल्ट हो ही जाता है। शायद आपने फील किया हो, या तो आप वो दिवाली के रॉकेट की भी बात करो तो भी वो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा तो वो टिल्ट होता ही है। बिकॉज ये एंगल कितना है, 11.3 डिग्री। हमारे जो मैग्नेटिक एक्सिस और जो जियोग्राफिक एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 11.3 डिग्री। इसलिए आपने कभी भी बाहर अर्थ का जो अर्थ आप परचेज करने जाते हो, आता है ना वो घर में लोग लगते हैं, तो वो आपने देखा होगा अर्थ कभी भी ऐसी सीधी नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी। अर्थ थोड़ी ऐसी ही होती है, अंदर जो फिक्स की होती है ना, वो उसके जो एक्सिस होते हैं, वो एक्सिस पर वो ऐसे ही थोड़ी टिल्ट होती है। देखा है भाई, अर्थ का राउंड आप कहीं पे भी परचेस करने जाओगे तो वो ऐसा होता है, ठीक है। उसका मतलब जो जो पॉइंट पॉइंट जो होता है, आई थिंक वो ऐसा होता है, लेकिन अर्थ उसके अंदर जो होता है वो थोड़ा टिल्ट होता है। मतलब ये वो रिप्रेजेंट करता है कि दोनों के बीच में जो हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, 11.3 डिग्री। तो हमारी जो अर्थ जो है वो आप लेने जाओगे ना, तो अर्थ यहाँ पर थोड़ा टिल्ट, मतलब इस तरह से रखा जाता है। मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है वो थोड़ी बैंड है। मैं किसकी बात करूं बेटा, वो मार्केट में आप घर में रखने के लिए, या तो आप वो अर्थ का सर राउंड ले। ग्लोब, हाँ, ग्लोब ग्लोब बोलते हैं उसको। ग्लोब बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हम्म, ग्लोब तो हम लोग घर पे जो बल्ब लगाते हैं ना, उसको भी ग्लोब बोलते हैं। नहीं वो स्पेलिंग अलग होती है सर। तो इसका स्पेलिंग क्या है, GLOB? हाँ ऐसा? तो उसमें हाँ सर। GLOB आता है, मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग घर पे जो बल्ब है ना उसको भी ग्लोब बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं सर, अलग होती है स्पेलिंग। स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। चलो, तो अच्छा हुआ तूने बता दिया भाई, ताकि मुझे एग्जाम में तकलीफ ना हो भी। तो मार्केट में आप वो अर्थ का गोला जो परचेस करने जाओ ना, मतलब ग्लोब, ग्लोब परचेस करने जाओ, तो वो एक्सिस के थोड़ा टिल्ट होता है, ऐसा होता है क्रॉस, शायद हाँ देखा हो। हाँ सर, हाँ तो देखा है सर। वो रीजन अभी आज आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, वो 11.3 डिग्री, अप्रोक्स 11.5 डिग्री आप बोल सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई कभी भी अर्थ आप लेने जाओ तो ऐसा एक्सिस के ऊपर सीधा राउंड नहीं होगा, वो थोड़ा टिल्ट ही होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो जब भी रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं तो रॉकेट लॉन्चिंग ऑलवेज कहाँ से करते हैं, या मैग्नेट जियो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर से करते हैं, ताकि रॉकेट सीधा नहीं जाता है। रॉकेट ऊपर जाने के बाद ऐसा वो टिल्ट हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो रॉकेट हाँ लॉन्चिंग वो सर। आई थिंक नाम सुना होगा, थुम्बा के नजीक जो त्रिवेंद्रम है ना, त्रिवेंद्रम के ऊपर त्रिवेंद्रम कहाँ आया है, ये जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे ऊपर आया है। तो वहां से लॉन्चिंग करते हैं, इसलिए वो रॉकेट ऊपर जाने के बाद वो ऐसे टर्न ले ही लेता है। और आपको भी चेक करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए त्रिवेंद्रम को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बोला जाता है, क्योंकि रॉकेट का जो लॉन्चिंग होता है वो त्रिवेंद्रम के ऊपर से ही होता है, ठीक है भाई। पप्पू लोग, ये लाइन हमारी कौन सी है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा जियोग्राफिक जो अर्थ का है वो, और ये मैग्नेटिक यस एक्सिस सर। का ये इक्वेटर है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 11.3 या तो 11.5 डिग्री होता है। दैट्स वाई हमारा जो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर आया हुआ त्रिवेंद्रम जो है, उसको रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए यूज किया जाता है। ये उसका साइंटिफिक रीजन है, ठीक है भाई। चलो, अभी और एक चीज जानने वाली मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर नॉर्थ का जो मैग्नेटिक पोल ऑफ नॉर्थ है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो उसका लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब पता है भाई, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ऐसा आपने दो शायद नाम सुना होगा, अपने 10th स्टैंडर्ड तक एसएस पढ़े होंगे, हाँ तो उससे तो पढ़ा होगा। हाँ सर, क्या भाई? मैंने देखा है सर, वैसा हमारा पास पढ़ा है। हाँ, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, तो मैं वो लिखता हूँ, ये आपको याद रखना है, समझने के लिए याद रखो तो भी ठीक है। द लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, the location of north magnetic pole is at
latitude of 79 degree 79.74 degree north and a longitude of 71.8 डिग्री वेस्ट। चलो इसका कोई मीनिंग बता सकता है भाई? ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है नॉर्थ, उसका लैटिट्यूड 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड 71.8 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट वेस्ट हमारा कहाँ होगा भाई? यहाँ पर क्या होगा? ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट। लेफ्ट में वेस्ट। हाँ सर। ये ईस्ट ना, और ये वेस्ट। तो ये है ना, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है उसका लोकेशन बताया है। पहले तो ये पता है भाई, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस किसी को पता है भाई? लैटिट्यूड मतलब स्ट्रेट लाइन और लॉन्जिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। लैटिट्यूड मतलब ऐसा और लॉन्जिट्यूड मतलब ऐसा। हाँ हाँ सर, लॉन्जिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल में। लॉन्जिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसा। पूछ रहा हूँ आपको भाई। सर लॉन्जिट्यूड से नहीं पता, बचपन से हम भी कोशिश कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ही होता है सर लॉन्जिट्यूड। લોંગીટ્યુડ એટલે ઉપરથી નીચે, લેટિટ્યુડ એટલે છે ને ડાબેથી જમણે એવું. એટલે સાદી ભાષામાં તમને કહું, લોંગિટ્યુડ એટલે શું થાય ખબર? આને આવું હોય ને, આમ આમ આ રીતે સાદી ભાષામાં મને ગુજરાતીમાં શું હોય ખબર? રેખાંશ કહેવાય, અને લેટિટ્યુડ છે ને એટલે આડું આવે આમ આમ, લેટિટ્यूड આવે હા હા। એટલે એને અક્ષાંશ કહેવાય। અક્ષાંશ આડા આવે ને રેખાંશ ઊભા આવે, એટલે लेटिट्यूड जो है वो अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ठीक है। हाँ सर। और लॉन्जिट्यूड है वो ऐसे वर्टिकल प्लेन में होता है, ऐसे, ठीक है। अभी याद रहेगा। हाँ सर। तो जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ में 79.74, मतलब जो उसका लैटिट्यूड, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ना नॉर्थ पोल की, वो पोजीशन पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कितना ये बताया हुआ है। तो लैटिट्यूड कितना है? 79.74 डिग्री एंड लॉन्जिट्यूड बताया है 71.8 डिग्री, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो ये याद रखो तो ठीक है, कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जाए तो, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पर ऊपर क्या आता है पता है भाई? आप लोगों ने अर्थ का वो ग्लोब देखा हो, तो यहाँ पर ऊपर ये साइड पे कनाडा आता है, कनाडा, नॉर्थ कनाडा, यहाँ पर ये साइड पे, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ विच इज इन अप्रोक्स नॉर्थ कनाडा, ठीक है। जो आप इन फ्यूचर जाने वाले हो तो यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है भाई। हाँ सर पता है सर, उधर कोई रहता भी नहीं ज्यादा नॉर्थ साइड पे। यूक्रोन है उसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कनाडा में आप ऊपर जाओगे तो वो सस्केचुआन यूक्रोन आता है। यूक्रोन में सबसे ज्यादा -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। मतलब नाक में आप सली डालोगे तो सुबह वो कुल्फी निकलती ही निकलती है, ठीक है, वो खारी खारी कुल्फी। चलो आलिया। हाँ सर। हाँ बेटा, 1 2 3 4 5, अरे किधर गए बाकी के सब आज भाई? क्या पता सर। नजर हटी दुर्घटना घटी। સર ऐसा અમુક ही है। હડતાલ પર છે. હડતાલ પર બધા થોડા છે, 2 જણા છે। અમુક લોકો જોઈન થઈ ગયા હોય, ખબર નહીં પડે ને આપણને અંદર અંદર શું ખબર પડે. ના તો આ બીજા બધા તો હડતાલ પર નથી ઉતરી ગયા ને બધા। એ તો કોણ જોઈન થઈ ગયા, એ લોકો અલગ પાર્ટી કરી નાખી એ લોકો બધાએ. એવું છે? જ્યાં ભણવાનું નહીં મળે ત્યાં જતા રહેવાનું હડતાલ પર એમ. અલા અલા, खुशी પણ છે કે નહીં એ ખબર નહીં પડતી। હમણાં તો આવેલી હતી ખુશી, તો હતી તો ખરી અંદર। નહીં છે પણ એમને કે નથી 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 ખુશી નથી હજી, ના નથી, બોલી જો. ખુશી નથી, આપણો મેન માણસ ગેલો જ નથી। અરે સર એને તો કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં ખબર નહીં, એ જોઈન થઈને પછી નીકળી જાય છે ઓટોમેટિક। એ ઓટોમેટિક જીમેલ માંથી થાય છે. એ 2-3 વાર ટ્રાય બી કરું પછી પછી ખબર નહીં શું। ગ્લેક્સી ફ્લેક્સી નથી, બધા હતા આગળના લેક્ચરમાં, હતા ખરા બધા ભાઈ। અલા,
क्या बताए सर आपको अभी? સર મેથ્સ વાળું તો કોઈ પણ નથી. कुछ तो गड़बड़ है दया. હું આખી દયાની તો પથારી ફરી ગઈ છે ભાઈ. સર મેથ્સ વાળા એમ પણ કોઈ વધારે આવતું નહીં. તમે હુસેન સરને પૂછજો નહીં, મેથ્સમાં આવે છે એ લોકો. ખબર નહીં ભાઈ. ના મેટ ચન્ની વાળો તો આવતો જાય ને, ચન્ની વાળો તો રેગ્યુલર હતો, આજે નથી આવ્યો ને. ये तो હા बहुत સર એ रेगुलर જ આવે मार्क्स છે ખાલી राज સર, तो. રાજ જ આવે છે. બીજું કોઈ નહીં આવતું. પંકજ આદિત્ય એમ પણ નહીં, આયુષી બી આવતી નહીં વધારે. हम्म. चलो फिर क्या, आपने तो कंप्लीट कर हड़ताल डेडलाइन आई के नहीं? है नहीं. हड़ताल डेडलाइन. હડતાલની ડેડલાઇન નહીં આવી, મને નહીં ખબર ભાઈ. આપણે તો ભાઈ અપોક્સમાં આવેલા, આપણે બધા પડતા જ નથી. नहीं सर एनी JEE નું ડેટ આવી ગઈ એટલે કહું છું. નહીં ખબર ભાઈ હવે, એટલે ખબર નહીં હવે બીજી તૈયારી કરતા હે આઈલેટ્સની ઉપરની બી બધી હવે. ઉપગ્રહની વાળી પ્લેનેટ્સ પર જવા માટે મંગળ ગ્રહની. અહીંયા જવાની કોઈ એક્ઝામ હોય ને કેનેડા. ये अग्री आई बड़ी रही है. ખબર નહીં ભાઈ. એટલે JEE ની એક્ઝામ તો લંબાઈ ગઈ, ફેબ્રુઆરી લાસ્ટ વીક થઈ ગઈ છે. ओहो मार डाला. चलो, द मैग्नेटिक साउथ पोल मतलब ये यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल इज एट 79.74 डिग्री साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट इन द एंटार्क्टिका. मतलब नीचे जो है ना बेटा, यहाँ पर जो है वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है. शायद एंटार्क्टिका नाम तो सुना होगा. हाँ सर सुना है. हाँ चलो ठीक है. यस ये सर. चीज को ध्यान रखनी है. द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल. द पोल, ये पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड द पोल नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथ मैग्नेटिक पोल. ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो याद रखना है बेटा, 11.3 डिग्री आपको याद रखना है. क्लियर भाई, याद रहेगा? ओके चलो. नाउ अभी हम लोगों को उसके दो एक एलिमेंट आपको पढ़ने हैं. सबसे पहले तो जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. समझो बहुत अच्छा टॉपिक है ये और इजी टॉपिक है. जियोग्राफिक मेरिडियन मतलब वन टाइप ऑफ प्लेन ही है, ठीक है वो. एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. चलो, तो सिंपल उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में हम लोग देखने जाए. मेरिडियन मतलब आपको पहले तो ये चीज याद रखना है, व्हाट इज कॉल्ड मेरिडियन. मेरिडियन मतलब वन टाइप ऑफ प्लेन. ठीक है, तो ये डायग्राम जो है वो मैं वापस ड्रॉ करता हूँ समझने के लिए. ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर ये अर्थ ड्रॉ की है. ठीक है, ये अर्थ की रोटेशनल एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ. रोटेशनल एक्सिस मतलब ऐसे जो रोटेट होती है ना, ऐसे वो रोटेशनल एक्सिस इज डिनोटेड बाय आर डैश में लेता हूँ. ठीक है, ये मैं लेता हूँ उसकी मैग्नेटिक एक्सिस एम डैश मैंने लिया है. ठीक है, रोटेशनल एक्सिस मतलब ये जो ऐसे रोटेट होते हैं, ये दिस इज इज मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेट यहाँ पर है ना, याद है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, वो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी है. चलो अभी उसको समझते हैं. मान लेते हैं कि हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन के बारे में समझते हैं. चलो मैं पहले तो यहाँ पर वो जियोग्राफिक इक्वेटर भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा रहे. ये जियोग्राफिक इक्वेटर में ड्रॉ कर रहा हूँ ये. ठीक है, और ये अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैग्नेटिक इक्वेटर है ये. हाँ सर. ये दिस इज geographic equator and this is geomagnetic equator. ठीक है, चलो अभी समझो. जियोग्राफिक मेरिडियन मुझे समझना है. जियोग्राफिक मेरिडियन तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखना है, जो जियोग्राफिक मेरिडियन मतलब जियोग्राफिक प्लेन मुझे ड्रॉ करना है.
तो सिंपल सी बात बेटा कि आप अर्थ पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हो, मानो कि भाई अर्थ पे आप लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया, ये पॉइंट दिया, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर मैंने कोई एक पॉइंट कंसिडर किया, ये पॉइंट पे उसका जो लॉन्जिट्यूड सर्कल मुझे बनाना है, ये पॉइंट पे मैं लॉन्जिट्यूड सर्कल, अभी मैं कलर पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं लॉन्जिट्यूड सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा, मतलब मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है ये। तो मतलब अर्थ के ऊपर जो भी पॉइंट आप कंसिडर करते हो, मतलब जो भी प्लेस आप कंसिडर करते हो, तो वहां से आपको एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको एक जियोग्राफिक प्लेन ड्रॉ करना है। दैट प्लेन इज कॉल्ड अ जियोग्राफिक मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस। सपोज वो प्लेस इधर है तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है। तो जो भी प्लेस है वो प्लेस पे आपको लॉन्जिट्यूड सर्कल आपको ड्रॉ करना है। दैट सर्कल इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेन एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड टू बी अ मेरिडियन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जियोग्राफिक मेरिडियन। इसको आप क्या बोलोगे बेटा? जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर? एंड व्हाट इज कॉल्ड? तो सिंपल, चलो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोगों ने कंसिडर की, एक प्लेस कंसिडर की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसिडर अ प्लेस ऑन अ अर्थ। प्लेस आप बोल सकते हो, पॉइंट आप बोल सकते हो, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूड सर्कल आपको लेनी है, द डायरेक्शन ऑफ longitude circle determines the geographic नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको एक प्लेन ड्रॉ करना है। लिख सकते हो द लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, is called जियोग्राफिक मेरिडियन। कोई भी पॉइंट बेटा आपको सिंपल लॉजिकली ऐसा याद रखना है कि आपको एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना है। वर्टिकल प्लेन आप जो भी अर्थ पे पॉइंट कंसिडर करते हो या प्लेस कंसिडर करते हो, वो प्लेस में से पास होता हुआ आपको वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना है। जो प्लेन आपको मिलता है, दैट प्लेन इज कंसिडर एज अ जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन ऑलवेज जियोग्राफिक मेरिडियन जो है बेटा, जियोग्राफिक मेरिडियन इज ऑलवेज कॉल्ड अ वन टाइप ऑफ अ वर्टिकल प्लेन। ऑलवेज वर्टिकल मतलब ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये थोड़ा क्रॉस है, इधर भी सपोज मानो कि एग्जैक्ट पोल पे कोई पॉइंट आता तो मैं ऐसे ड्रॉ करता, इधर कोई पॉइंट आता तो मैं ऐसे ड्रॉ करता, इधर कोई पॉइंट होता तो मैं ऐसे ड्रॉ करता, ठीक है। मतलब कंसिडर क्या करना है बेटा, आपको ऑलवेज वर्टिकल प्लेन कंसिडर करना है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन आपको कंसिडर करना है। क्लियर भाई? यस सर। चलो, तो जियोग्राफिक मेरिडियन मतलब आपको क्या याद रखना है कि कोई भी अर्थ पे आप पॉइंट कंसिडर करते हो तो वो पॉइंट के ऊपर आपको ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना है। दैट प्लेन इज कंसिडर्ड टू बी अ जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। अभी मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब क्या? जैसे जियोग्राफिक वैसे मैग्नेटिक। तो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन को समझने के लिए मैं आपको एक चीज आपको बताता हूँ। तो सिंपल सी बात, ये जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है उसमें प्लेन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है ना, मैग्नेटिक एक्सिस, उसके हम लोग परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन है, आर का वर्टिकल प्लेन, और एम का मैग्नेटिक एक्सिस का जो आप प्लेन ड्रॉ करते हो उसका, तो उसको आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात, मैग्नेटिक। तो और एक चीज आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आर मतलब अर्थ की रोटेशनल एक्सिस पे आप जो प्लेन ड्रॉ करते हो वर्टिकल प्लेन,
उसको आप जियोग्राफिक मेरिडियन बोल सकते हो। तो जियोग्राफिक मेरिडियन 3 टाइप से आप समझोगे। पहली बात, जो पॉइंट अर्थ के ऊपर आप कंसिडर करते हो वहां पर आप वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक जियोग्राफिक मेरिडियन। और एक चीज, जो हमारी अर्थ की एक्सिस है, अर्थ की ये आर रोटेशनल एक्सिस है, उसके ऊपर आप अपना वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो तो उसको भी आप बोल सकते हो जियोग्राफिक मेरिडियन। मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन इज ऑलवेज लाइज ऑन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर बेटा? और जियो मैग्नेटिक मेरिडियन, यस सर। हाँ, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं। तो याद रखना, ये मैंने ड्रॉ लाइन की है आर आर डैश। तो आर डैश पे जो मैं प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं उसको आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो जियोग्राफिक मेरिडियन। आर पे आप ड्रॉ करोगे और जो एम है, जो हमारी एम डैश एक्सिस है, वहां पर आप कोई प्लेन ड्रॉ करते हो तो उसको आप बोल सकते हो जियो मैग्नेटिक। अभी ये आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है भाई? इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन एट अ प्लेस ऑन द अर्थ पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस में से कोई वर्टिकल प्लेन पास होता है तो उसको आप बोलोगे मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड रोटेशनल एक्सिस में से कोई पास होता हुआ प्लेन है उसको आप बोल दोगे जियोग्राफिक। अभी और कोई बात छेड़ो ही मत। ठीक है? दो चीज, मैग्नेटिक एक्सिस जो है उसमें से पास होती हुई लाइन और प्लेन तो उसको आप बोलोगे जियो मैग्नेटिक। रोटेशनल एक्सिस, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस में पास होता हुआ प्लेन उसको आप बोलोगे जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर? यस सर। आर में से तो जियोग्राफिक, एम डैश में से जियो मैग्नेटिक। आर डैश जियोग्राफिक, एम डैश जियो मैग्नेटिक। ठीक है भाई? यस सर। तो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन एट अ प्लेस ऑन द अर्थ पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है? तो उसको आप बोलोगे मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन मतलब ये मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक एक्सिस जो बेटा दैट इज द इमेजिनरी। ठीक है? ऐसा कभी भी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक एक्सिस ऐसी होती नहीं है। तो मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड द वन टाइप ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो वो इमेजिनरी एक्सिस में से पास होता हुआ इमेजिनरी प्लेन उसको आप बोलोगे जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है? क्लियर बेटा? तो द यस वर्टिकल सर। प्लेन, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं जियो मैग्नेटिक मेरिडियन को। द वर्टिकल प्लेन at a place on the earth passes through the imaginary line joining the magnetic north and south pole is called magnetic meridian. ठीक है? The vertical plane at a place on the earth passes through the imaginary line. Imaginary line मतलब ये बेटा, ये M dash that is our imaginary line joining the magnetic north pole and south pole is called the magnetic meridian. ठीक है? याद रहेगा बेटा? यस सर। ओके यस सर। चलो, तो आर में से पास होता हुआ मेरिडियन उसको क्या बोलोगे? जियोग्राफिक या जियो मैग्नेटिक? आर में से पास होता हुआ प्लेन जियोग्राफिक सर। जियोग्राफिक, हाँ। और एम डैश में से पास होता हुआ प्लेन
जियो जियोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। ठीक है, चलो ओके। ऑलवेज ये चीज भी याद रखना बेटा, दोनों मेरिडियन आप ड्रॉ करो ना, ये आर मेरिडियन और एम के जो मेरिडियन है, तो ये एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 11.3, तो ये मेरिडियन के बीच का एंगल भी कितना होगा, 11.3 ही होता है। ठीक है, मेरिडियन मतलब वन टाइप ऑफ प्लेन, मेरिडियन मतलब क्या याद रखना बेटा, वन टाइप ऑफ प्लेन। चलो अभी यहाँ पर हम लोगों को अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। हाँ भाई, आपको एक चीज बता दूं, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, वो टाइम पीरियड का इक्वेशन और उसका, वो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ठीक है, जो हमने वो लास्ट वो इक्वेशन जो पढ़ा था ना, टार्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, और वो लास्ट लेक्चर का जो भी था वो आपके बोर्ड के सर syllabus- તમે કીધેલું ને કે તો GAW માં કામ લાગશે. हाँ मतलब अपने तो सब पढ़ना ही है, अभी जो अभी पढ़ रहे बेटा ये टॉपिक है, बाद वाला जो टॉपिक है वो भी आपकी एग्जाम में नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं, लेकिन अब चैप्टर ही पढ़ेंगे। यस ठीक सर. है, मतलब सिर्फ आपको एग्जाम के टाइम पे, बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे वो चीज को पढ़ना नहीं है। ठीक है, अभी समझना जरूरी है लेकिन एग्जाम के टाइम पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस सर. चलो मतलब ये देखा जाए तो अभी चैप्टर में 2 लेक्चर का ही काम बाकी है, आज का और एक कल का लेक्चर आएगा वो। ठीक है, बाकी जो है बाकी कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की चाहिए, उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन, कोई भी प्लेस पे, तो हम लोगों को 3 एलिमेंट यूज करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसको समझने के लिए लिख सकते हैं, टू ऑब्टेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, to obtain the complete information about the Earth's magnetic field and its value and its direction at any place, we use 3 magnetic element. पहला जो है that is called magnetic declination, magnetic declination denoted by D. सेकंड वन है magnetic deep angle, that is denoted by, उसको हम लोग phi भी बोल सकते हैं, and third one, two components of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें पहला कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दूसरा होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, वर्टिकल कंपोनेंट BV। ठीक है भाई, चलो अभी हम लोग पहला समझते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, चलो मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो ये आपको पता ही है, दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, और ये हमारी एक्सिस में ड्रॉ करने जाऊँ, ये कौन सी एक्सिस बोलोगे, चलो बोलो बोलो भाई, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं कोई बेटा मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर रखता हूँ। ये मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी है यहाँ पर। ये नॉर्थ और ये साउथ पोल। ये हमारा है जियोग्राफिक नॉर्थ। दिस इज अवर जियोग्राफिक नॉर्थ। ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैग्नेटिक नीडल है। चलो गैलो तावेलो तो છે કે ઓલવાયો ઓકે શું સર ઓકે શું એ ખબર નહીં ને वो है तो भाई लाइफ में मगजमारी वगत जीवाय જ नहीं। अच्छा सर चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है विच इज फ्री टू स्विंग इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैंने उसको रख दिया है, तो वो रोटेट होते 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 ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये हमारी ये जो मैंने पेन रखी है बेटा ये जियोग्राफिक एक्सिस है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे मूव होती होती हुई वो ऐसे यहाँ पर फिक्स हो गई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ऐसे फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है द एंगल बिटवीन नॉर्थ डायरेक्शन एंड ये मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ, ठीक है, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द डेक्लिनेशन एंगल एट पॉइंट। यहां पर मानो कि ये पॉइंट मैं ले रहा हूं ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे डेक्लिनेशन कितना है, तो ये हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो जहां पर स्टेडी कंडीशन में आता है, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड अ डेक्लिनेशन एंगल एट पॉइंट ए। ठीक है, तो सिंपल सी बात, ये हमारा है अर्थ का एक्सिस है। ठीक है, मैंने उस पे नीडल रखा है तो नीडल थोड़ी क्रॉस होती है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दिस पॉइंट ए। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो समझने के लिखते हैं कि अ मैग्नेटिक नीडल, हमने एक नीडल ली है ना, तो अ मैग्नेटिक नीडल वो फ्री होती है मूव करने के लिए, तो लिख सकते हैं विच इज फ्री टू मूव हॉरिजॉन्टली then lies in the magnetic meridian, lies in the magnetic meridian। ठीक है, तो अभी जो उसका एंगल बनता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग द एंगल बिटवीन नॉर्थ डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्थ डायरेक्शन सोज बाय द मैग्नेटिक नीडल, मतलब मैग्नेटिक नीडल जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेडी होती है, सोज बाय मैग्नेटिक नीडल एंड आवर ट्रू नॉर्थ पोल। ट्रू नॉर्थ पोल मतलब हमारा ये हमारा ट्रू नॉर्थ पोल है, और ये जो मैग्नेटिक नीडल जहाँ पर स्टेडी होते है उसका नॉर्थ पोल के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डी। ठीक है, एंड आवर ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन at any place is called magnetic declination, is called magnetic declination at that place। क्लियर, कोई भी पॉइंट पे डेक्लिनेशन आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली समझो। मानो कि ये मैंने रखी है हमारे जियोग्राफिक एक्सिस है, सपोज यहाँ पर ये एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट है या यहाँ पर पॉइंट है, तो जो भी पॉइंट है वहां पर आप मैग्नेटिक नीडल रखोगे, मैग्नेटिक नीडल मूवमेंट होती होती हुई और मैग्नेटिक मेरिडियन में स्टेडी होने ही वाली है। तो मैग्नेटिक नीडल जहां पर स्टेडी होती है वो नॉर्थ पोल, और वो जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है बीच का जो भी एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऑफ दैट पॉइंट।
ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर ए लिखा है, ये हमारे ए पे मैंने ये मैग्नेटिक नीडल रखी, तो मैग्नेटिक नीडल थोड़ी इस तरह से स्टेडी होती है, इस तरह से मैं समझाता हूँ, यहाँ पर इस तरह से स्टेडी होती है। ठीक है, ये हमारे जो ग्रीन पेन है, दिस इज अवर रोटेशनल एक्सिस, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये, सॉरी अर्थ का नॉर्थ पोल ये है। अभी मैं यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पर मैंने नीडल रखी है ऐसे, तो मैग्नेटिक नीडल इस तरह से स्टेडी होती है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऑफ दैट पॉइंट। सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर एग्जिट इसके बाजू में ही है, तो वहां पर मैं नीडल रखूंगा, तो नीडल इस तरह से स्टेडी होती है, तो ये बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर? तो जो भी पॉइंट पे आपको डेक्लिनेशन फाइंड करना है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, कि वहां पर मैग्नेटिक नीडल रखोगे, मैग्नेटिक नीडल जहां पर स्टेडी होती है उसका नॉर्थ पोल, एंड जो अर्थ का रियल नॉर्थ पोल है, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, और उसको आपको डिफाइन करना है, तो सिंपल सी बात जो मैंने अभी यहां पर बताया था बेटा, कि ये अर्थ का जियोग्राफिक मेरिडियन है। आपने सपोज कोई पॉइंट ए यहाँ पर कंसिडर किया, तो ए पॉइंट में से पास होता हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो अर्थ का मैग्नेटिक, सॉरी अर्थ का जियोग्राफिक मेरिडियन एंड वो प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कंसिडर टू बी अ डेक्लिनेशन। तो ये एंगल को भी आप क्या बोल सकते हो बेटा, डेक्लिनेशन आप बोल सकते हो। कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो ये आप मैग्नेटिक मेरिडियन इधर से पास करते हो, तो जो उसका एंगल बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, तो उसका डेक्लिनेशन आपका क्या रहेगा, ज्यादा है। ठीक है, डेक्लिनेशन सबसे कम इंडिया में आप देखने जाओ तो दिल्ली में 0°41' ईस्ट, हमारी इंडिया की बात करें तो डेक्लिनेशन इंडिया इज स्मॉल, इट्स बीइंग टू बी 0°41' इन ईस्ट एट दिल्ली and 0°58' west at Mumbai. So both these places, a magnetic needle shows the true north pole quite accurately, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है ना बेटा, दिल्ली के पास और मुंबई के पास जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, वो अप्रोक्स 0°' में बन रहा है। तो जो वो दोनों प्लेस है, दिल्ली और मुंबई वाली जो प्लेस है, वो आपको एक्यूरेट नॉर्थ पोल डिजाइन करके दिखाता है वो। ठीक है भाई, वो एक्यूरेट नॉर्थ पोल आपको डिजाइन करके दिखाता है। तो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन मतलब टिल्ट होना, तो कितना वो नॉर्थ पोल से वो टिल्ट है, नीचे है, दैट एंगल इज कंसिडर्ड टू बी अ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है भाई, पप्पू लोग? यस सर। ओके, चलो अभी हम लोग लेते हैं एक्सप्लेन द एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप एंगल समझते हैं पहले। अभी थोड़ा 15 मिनट का ही काम बाकी है, तो 15 मिनट के बाद तो आप फ्री होने ही वाले हो, तो थोड़ा धीरज रखियो भाई। चलो, मैग्नेटिक डीप एंगल। चलो, तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास मैग्नेटिक नीडल है, तो मैं लिखता हूं इफ अ मैग्नेटिक नीडल is perfectly balanced about a horizontal axis,
सो दैट मतलब उसको ये इधर नोब है, नोब के ऊपर हम लोगों ने उसको अच्छे से ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, एकदम ऐसे नीडल को ऐसे रखा है, तो मूव होती होती हुए मैग्नेटिक मेरिडियन में वो अपने आप स्टेडी होने ही वाली है, ठीक है। तो if a magnetic needle is perfectly balanced about the horizontal axis so that it can swing in a plane of magnetic meridian, कोई भी नीडल ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रेस्ट मोड पे आती है। अभी खास समझना, द नीडल would make an angle with the horizontal, मतलब ऊपर क्या पड़ा था डेक्लिनेशन में, दोनों नॉर्थ पोल के बीच का एंगल। यहां पर क्या पढ़ना है कि जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। द नीडल वुड मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज known as the angle of dip। एंगल ऑफ डिप को आप और दूसरा क्या बोल सकते हो पता है बेटा? इंक्लिनेशन भी आप बोल सकते हो, इंक्लाइन होना, इंक्लिनेशन भी आप बोल सकते हो। चलो उसको हम लोग समझते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा विजुलाइज करें। तो ये अर्थ है ऐसा मानो, ठीक है, ये अर्थ है। अभी यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट मैंने कंसिडर किया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मतलब उसकी डायरेक्शन हम लोग देखने जाए तो यहाँ पर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, समझने के लिए टेंजेंट मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। और वो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो यहाँ से जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसके और ये मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड इज एंगल ऑफ डिप, या तो उसको इंक्लिनेशन आप बोल सकते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? इंक्लिनेशन बोल सकते हो, ठीक है भाई। और समझना हो आपको और अच्छे से तो सिंपल यहाँ पर प्लेन के फॉर्म में मैं ड्रॉ करता हूँ, समझो बेटा। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैंने ये जियोग्राफिक प्लेन मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये जियोग्राफिक प्लेन है, ठीक है। तो अभी समझो, ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया है, दिस इज आवर जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये NG है, ठीक है। सॉरी, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ में लेता हूँ, ये थोड़ा इजी रहेगा, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये जो है हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज द डेक्लिनेशन एंगल, D होगा। और मानो कि ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ के, तो ये बना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जियोग्राफिक नॉर्थ मतलब ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये क्या है? डेक्लिनेशन। ये क्या है? डेक्लिनेशन। एंड ये क्या है? एंगल ऑफ डिप, दिस इज द एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पर आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, दो कंपोनेंट मतलब याद करो, थर्ड हम लोगों को जो पढ़ना है, ये उसका एक कंपोनेंट बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये एक कंपोनेंट बनेगा, और दूसरा ये कंपोनेंट बनेगा। ये कौन सा बनेगा? हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का इक्वेशन आप लिखने जाओ तो क्या बनेगा? B sin phi। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखने जाओ तो क्या होगा? B cos phi, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब कॉस कंपोनेंट, वर्टिकल मतलब साइन कंपोनेंट, ठीक है। Yes, sir. डेक्लिनेशन और इंक्लिनेशन में डिफरेंस क्या है? डेक्लिनेशन मतलब नीडल का नॉर्थ पोल और अर्थ का नॉर्थ पोल के बीच का एंगल, और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ डीप मतलब क्या? तो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल के साथ एंगल बनाता है, सिर्फ नॉर्थ पोल, ठीक है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इंक्लिनेशन। डेक्लिनेशन मतलब दोनों नॉर्थ पोल, और इंक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड इट्स इंक्लिनेशन, या तो एंगल ऑफ डीप आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर बेटा? तो सिंपल सी बात, यहाँ पर
ये जो मैंने ड्रॉ किया है, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये P, इसको मैं नाम दे देता हूँ Q, यहाँ पर R और ये O। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी OPQR, दिस इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको समझो कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। एंड ये यहाँ पर मैं ले लेता हूँ O, ठीक है, P, ये Q डैश और R डैश। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये प्लेन, दिस इज कॉल्ड आवर जियोग्राफिक मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड आवर जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है भाई, तो दो देख सकते हो बेटा, दोनों मेरिडियन, ये मैंने क्रॉस ड्रॉ किया है वो जियोग्राफिक और ये मैग्नेटिक। जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। एंड एंगल ऑफ डीप मतलब क्या, कि जो जियो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें जो फील्ड लाइन पास होती है वो फील्ड लाइन ये मेरिडियन के साथ या तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के साथ कितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। क्लियर बेटा, याद रहेगा भाई? यस सर। हाँ, अभी यहाँ से मुझे एंगल ऑफ डीप फाइंड करना है। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, तो मुझे याद देखो, मैं इक्वेशन लिखता हूँ BV इज इक्वल टू बी साइन फाई, BH इज इक्वल टू बी कॉस फाई। ये दोनों का मैं डिवीजन कर दूं, डिवीजन मतलब मैं BV बाई BH करूं, BV मतलब बी साइन फाई, BH मतलब बी कॉस फाई, BB कैंसल, तो BV बाई BH इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस मतलब टेन फाई। तो फाई मुझे यहाँ से मिल सकता है, एंगल ऑफ डीप में फाइंड कर सकता हूँ इस तरह से, टेन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे फाइंड करना है। तो मुझे बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ से अब देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बनेगा हमारा बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू ये हमारा BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। ठीक है, इसका हम इसमें वैल्यू रखोगे बेटा तो आपको B ही मिलेगा। देखो हम लोग वैल्यू रखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ BV की जगह पर मैं लिखता हूँ B साइन फाई, तो उसका स्क्वायर है तो लिख सकते हैं B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। BH मतलब B कॉस फाई, तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन निकालो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, बी मिलेगा ना आपको। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर एंड वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकालो तो वी गेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है भाई, याद रहेगा बेटा ये? यस सर। चलो, डेक्लिनेशन मतलब क्या याद रखोगे, डेक्लिनेशन, तो ये डायग्राम के ऊपर से डेक्लिनेशन मतलब क्या, तो जो जियोग्राफिक मेरिडियन है एंड मैग्नेटिक मेरिडियन है दोनों के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल डेक्लिनेशन। एंड एंगल ऑफ डीप मतलब क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस या तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ डीप बोलोगे। ठीक है, यस सर। याद रहेगा बेटा? यस सर। चलो ओके, तो यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए है। अभी नेक्स्ट हाँ टॉपिक सर। है वो एक ही टॉपिक बाकी है, मैग्नेटाइजेशन। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी 12:15 हुआ है हाँ, तो थोड़ा रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन कल का लेक्चर थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड है, थियरी बोर की ही बात हाँ है। सर। तो कल जो हमारा लेक्चर होगा बेटा उसमें आप छुट्टी मत करना। यस सर। तो लेक्चर का जो सेशन है अभी थोड़ा रुकना भाई, अभी बंद मत कर देना, चले मत जाना। नहीं सर, इधर ही आप बोलो। मुझे वो जानना है बेटा, वो स्टेटस अपना जर्नल का किधर कुछ हुआ भाई, प्रैक्टिकल लिख रहे हो भाई? सर ऐसे नाम वाम બધું લખ્યું છે હવે।
धीरे धीरे चालू करे तो मेरा हो सब गया पूरा। हड़क पदुड़ हो गया बेटा। तो एक बार ऐसा हो तो स्कूल आके तो एक बार चेक करवा ले, ताकि उसमें कुछ गलती हो तो मैं तुझे बता दूं, तो वो तू करेक्ट कर सके। और सर सारे लिखने हैं, मतलब सारे लिख दियो तो चले जैसा। नहीं, सारे नहीं लिखने बेटा, जो कट हो गए वो नहीं लिखने हैं। सर एक बार वापस वो ग्रुप पर भेज दो ना, जो कट हो गए, शायद मैंने डिलीट कर दी थी चैट। ओ मेरे को पता नहीं है, मतलब लास्ट के एक दो छोड़े हैं और मैप्स हाँ, बाकी है, बाकी का तो हो गया। तो ठीक है, वो मैं आज याद करा ना, ग्रुप पे एक मैसेज डाल देना, मैं फोटो कॉपी सेंड कर दूंगा। हाँ सर। तो साथ क्या में वो चाहिए भी हाँ, वो आलिया कितने क्या चाहिए प्रैक्टिकल कट हो गए वो। हाँ ये तो है आखी पीडीएफ છે આપી દેવા शायद डिलीट हो गया मेरा सर। ओके, तो हाँ ठीक है, वो कंप्लीट कर लेना बेटा, क्योंकि वो देखो अभी भी बता रहा हूँ, फिर जब भी स्कूल चालू होगी शायद गलती से भी, जब भी, तो प्रैक्टिकल भगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि उस टाइम पे आपको जर्नल लिखने का टाइम नहीं होगा आपके पास। तो थोड़ा अभी हर रोज का एक प्रैक्टिकल लिखो, तो आधा पौना घंटा में एक प्रैक्टिकल तो लिख के कंप्लीट कर सकते हो आप। सर ऑब्जर्वेशन भी उसकी दिख देना हाँ, जो है। वो रीडिंग अंदर है, वो ही पूरा आपको लिख देना है, उसमें कुछ नया नहीं करना ओके है। ओके। ठीक है भाई। ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके, चलो मिलते हैं बाय बेटा। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। कल छुट्टी मत करना है। હા ओके સર, કાલે हाँ પીરિયડ કેટલા સવારે છે? हाँ, आई थिंक सवार है। ઓકે સર, बाय થેન્ક યુ सर। સર, બાય.